जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता। और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मुंह में, तब परमात्मा ने कहा था या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूंगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के, परमात्मा ने पता था यो भी जागा नरक में, जे आज इसको आश्वासन नहीं दूंगा। सुदर्शन जी को ये पता था कि परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है, तब वो निश्चिंत होकर सतलोक गया था। नौ भी रह जाता ये नीरो नीमा वही आत्माएं थी। तो इनके लिए मालिक ने देखो कहाँ जंगल में आके विश्राम किया एक कमल के फूल पर, और फिर जुलाहों में झोपड़ी में आज से 600 वर्ष पहले क्या स्थिति थी आम नागरिक की अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो शूद्र जाति वहां कैसे रहते थे, कैसा वहां पर भेड़ बकरियों का मलमूत्र बांस उठी रहा करती, बदबू आती थी, बेड स्मेल होती थी, और वहां भी रहे मालिक हमारे लिए। और हम इतनी भांग पिए पड़े हैं काल के जूठे चोचलों की, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे। तो अब आपकी पहले भांग उतारी जाएगी ये एंटीबायोटिक सत्संग सुना के, और फिर आप भगवान पहचानोगे। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, और मैं दुल्हाए का सुत आण कहाया, और यो जगत करे मेरी आसी। मुझे दुल्हा सुदर दानक कह के और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कहते 5 तत्व का ये शरीर नहीं है मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ है, मनीषी माने विद्वान, और उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अबिंदम। उसका शरीर जो मालिक का है वो स्नायु वाला नहीं है, और माता पिता से बनी हुई काया नहीं है, शरीर से शुक्र से बनी हुई काया नहीं है। माता पिता के शुक्र से रज बीरज से बनी हुई उसकी काया नहीं है। अब इन अनाड़ी ऋषियों ने 40वें अध्याय के 8वें श्लोक को कैसे गलत डिफाइन कर दिया, शुक्रम अकायम, कि वो अकायम है। और शुक्रम क्यों कहा फिर उसने, शुक्रम शब्द किस लिए लगा दिया, कायम शब्द पर्याप्त था, फिर क्यों ऐसनाविरम माने उसके नर्वस सिस्टम नहीं है, स्नायु नहीं है, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। शुक्र से बनी हुई काया नहीं है, और उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो स्वयंभू है, प्रिभू है, सबसे पहला परमात्मा है। सप्रि आगात, सबसे पहला देहधारी वही है। सप्रि आगात यानी सबसे पहला देहधारी वही परमात्मा है। और उसका शरीर कैसा है, वो शुक्रम अकायम है स्नाविरम, वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, नाड़ी तंत्र उसके अंदर नहीं, लेकिन है साकार, वो स्वयंभू है, उसका कोई जनक नहीं है। तो यहां बताते हैं 5 तत्वों का धड़ना मेरे में जानो ज्ञान अपारा, पर सत्स्वरूपी नाम साहिब का ओ ही नाम हमारा। यानी असली नाम परमात्मा का कबीर साहब है, और कहते वो ही नाम है मेरा असली नाम, ये समझ लो। और कहते अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, और तेरा ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ब्रह्म ये भी धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है, और वहां से फिर मैं इसको टुकड़ा देता हूं। इसका 21 ब्रह्मांड चल रहा है। हाड चाम लो ना मेरे, ये हाड चामड़ा लोग का शरीर नहीं है। कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे इस स्थिति को उस समय जानेंगे जब सतनाम का प्रचार सब जगह हो जाएगा, सब प्रमाणों से प्रमाणित किया जाएगा। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, कि मैं हूं तारण तरण अभय पद देने वाला, सतलोक ले जाने वाला, मैं कबीर अविनाशी हूं। वास्तव में मैं परमात्मा हूं। अब परमात्मा के कलयुग के अंदर प्राकट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहर तारा तालाब काशी नगर
यानी बनारस में मिले थे तालाब में, वो कौन थे ये आपको पहले बता भी दिया। ये द्वापर युग के अंदर भगत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने उस समय परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ना नाम लिया था। सुदर्शन जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने कहा था बेटा तू जा। और मालिक भी कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के को तरवंसा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। यह भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहां से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया, छोड़ गए, फिर जाएंगे उड़ा मत्था टेकन, जहां पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, और वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं। तो रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, उसको लेकर चलते थे। उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहां से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहां से मैं चला हूं। तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहां से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लियो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे,
तो पूर्व दिशा को चलेगा तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कितने बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही है। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लाटून पा के गया। अब इन जो अधिकारी हैं छोटे या बड़े, इन साहब कह देते फूल जा, और जय इन भगत जी कह देते शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में। और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूंगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखी थी, उसको वहां उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा। और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस, और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लानी दाता ने तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और चाहे कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो अब्राहिम सुल्तान अदम जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी हैं भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बनकर खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक और छोटे से लेकर बड़े कितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्मा और दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ कर माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। परमात्मा इसीलिए आते हैं। ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था, केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था। और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था, और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था।
और इसकी महिमा घनी होगी थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरा ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी और गौरी शंकर की यजमानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज्यादा इनकम कर सकेंगे। को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसके खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो यूं सोचा घनी माया कमाऊंगा, और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाएंगे। तो इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फायदा उठाकर उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद, और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनन का काम सबसे आसान लगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया का वो छोटा सा काठ का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्मपन पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूरे वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में, वो भी करनी ही थी। इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य हो गया कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था, जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहाँ गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है। दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद आचार्य के बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। वो वेदों और गीता के उनके शिष्य थे।
तो वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरुनिमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे, क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहां जंगल का होता है। वहां नहा के धो के अपना बछा के चद्दर और वहां बैठ के अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था। कुछ समय के लिए फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए, कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण बना करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले, शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है। प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई। तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण आदि और जितने भी अवतार मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था, वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है, वो तो अलग बात है। आज ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं,
और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहने हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बाह दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो है उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ वो जड़े हुए खड़े हैं। तो अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है। समरा समरा खेत बीज बोध उदास देगा आपको, भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा के इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था क्या, तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जीवन जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है भगवान, बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी, रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे, और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी, परमात्मा एक मुझे भी दे देते तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, जब वो स्नान करके बाहर आ गई फिर वो स्नान करने के लिए उतरा, और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के